थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स 8085 का जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, 8085 का क्या है, आर्किटेक्चर है। पिन डायग्राम क्या था, एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल था, उसमें बाहर में क्या हुए थे, अलग अलग पिन्स निकले हुए थे और उसको अपने को याद करना था, है ना। हर एक पिन का अपना इंडिविजुअल वर्क होता है, उसको अपने हम लोगों ने देखा था, है ना। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि उस पिन के अंदर में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं और एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर जब कोई डेटा जब आता है तो काम कैसे करता है उसके बारे में है ना। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम ये चीज देखते हैं कि 8085 का जो आर्किटेक्चर जो है ना, उस पे अंदर में क्या क्या चीजें हैं उसे हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि जो पिन डायग्राम में हम लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअल पिन हम लोगों ने पढ़ा था वो सब यहां पर दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग का INTR, INTA है ना, RST 5.5, 6.5, 7.5 ट्रैप है ना। ये क्या आप लोग का इंटरप्ट कंट्रोल पिन है ना। तो ये पिन हम लोगों ने देखा था। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल SID SOD, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था पिन डायग्राम के बारे में, है ना। ये आप लोग का टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। यहां पर देखो कौन कौन से पिन्स निकले हुए हैं, क्लॉक X1 X2 GND प्लस 5 वोल्ट, रेडी RD WR ALE S0 S1 IOM, होल्ड HLDA, रीसेट इन रीसेट आउट, है ना। और यहाँ पर कौन से पिन दिए हुए हैं देखो, A8 से लेकर के A15, AD0 से लेकर के AD7, है ना। तो टोटल जो पिन जो है यहाँ पर कितने 40 पिन्स हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर में देखो, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में भी देखो कितने सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो जो लेवल जो देखा था वो हाई लेवल डायग्राम था। पिन डायग्राम जो होता है एक्चुअली में क्या है, हाई लेवल डायग्राम है। लो लेवल डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये लो लेवल डायग्राम है, जिसको क्या बोला जाता है, आर्किटेक्चर बोला जाता है ना। ये सब वही पिन्स है। इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में जो पिन डायग्राम में जो रेक्टेंगल बॉक्स जो देखा था, उस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर पे देखो इतनी सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें, एक्यूमुलेटर है, टेम्पररी रजिस्टर है, फ्लिप फ्लॉप्स है, वो भी कौन सा, फ्लैग, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है ALU, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये रजिस्टर दिए हुए हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक काउंटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एड्रेस लैच दिया हुआ है, ये सब चीज दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर ऐसा नहीं है कि कोई रेक्टेंगल बॉक्स है, उसके अंदर में भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। और ये सब डिवाइसेस किससे बनी हुई है, ट्रांजिस्टर से बनी हुई है। ओके, ट्रांजिस्टर से बनी हुई है ये सब डिवाइसेस। ओके, ये सब ऑलरेडी आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। फ्लिप फ्लॉप के बारे में DLD में पढ़ा था आप लोगों ने अच्छे से, है ना। ये सब चीज वही है ना। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी किससे बना है, ट्रांजिस्टर से ही बना है। इसमें न्यूमरस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो ये है आप लोग का आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। ओके, तो इसको देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो ये जो है हमारे पास क्या है, यहां पर रजिस्टर्स हैं BCDEHL। ओके, तो यहां पर दिया हुआ है ये जो है रजिस्टर्स हैं यहां पर, है ना। ये जो है हम लोग के रजिस्टर्स हैं। ओके, ये सब क्या है, रजिस्टर्स हैं हम लोग के। तो 8085 में जो रजिस्टर जो होता है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ओके, तो हमारे पास 8085 में टोटल कितने रजिस्टर्स हैं, 7 रजिस्टर्स हैं। कौन कौन से, BCDEHL और A। इस रजिस्टर को क्या बोला जाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर। क्या बोला जाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर। बात समझ में आ गया। तो रजिस्टर जो है वो क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रहता है ना। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे कोई भी डेटा अगर आता है तो आप उसे स्टोर करोगे टेम्पररी, आप कहीं ना कहीं रखोगे उसको। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो ALU के पास चला जाएगा प्रोसेस होने के लिए, ऐसा नहीं होता कभी भी। माइक्रो प्रोसेसर के पास जब भी डेटा आता है तो कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है ना। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, एक रजिस्टर्स रहते हैं, रजिस्टर का फॉर्मेट रहता है। तो 8085 में टोटल कितने रजिस्टर्स हैं हमारे पास, 7 रजिस्टर्स है। उससे भी ज्यादा रजिस्टर्स हैं, है ना। लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर की अगर हम बात करें तो वो टोटल कितने हैं हमारे पास, 7 है। और इस रजिस्टर का जो साइज जो है वो कितना है, 8 बिट है ना। और रजिस्टर जो है वो किससे बना है, फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है ना। फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या होता है, इट कैन स्टोर
वन बिट, आइदर जीरो और आइदर वन। जब हम न्यूमरस नंबर ऑफ रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलता है अपने को, रजिस्टर बनता है। तो रजिस्टर जो होता है स्टोर करने के लिए रहता है। और 8085 में रजिस्टर जो हम लोग स्टोर करने के लिए बना रहे हैं वो कितने साइज का है, वो 8 बिट साइज का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो रजिस्टर जो है वो भी जनरल पर्पस रजिस्टर ना, जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो कितने हमारे पास 7 है ना। जनरल पर्पस रजिस्टर की हम बात क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली में जनरल पर्पस रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, वो प्रोग्रामर को दिए हुए हैं कि भाई आप इस रजिस्टर को यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग करने के लिए। बात समझ में आ गया हमको? देखो मैं आप लोग को बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना हो, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम करने के लिए 0 और 1 में तो हम प्रोग्राम करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो वोल्ट है, +5 वोल्ट है या तो 0 वोल्ट है ना। तो उसको कंप्रहेंस करने के लिए साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स लोगों ने क्या बनाया, माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या बनाया, असेंबली लेवल कोड बनाया, है ना। असेंबली लेवल कोड जो है अगर काम करना है तो वो कहां पे काम करता है, डायरेक्ट वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे काम करता है। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि यहां पर 8085 में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना, तो इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना। और जब प्रोग्रामर जब कुछ चीज को लिखेगा, कोड को लिखेगा, तो वैल्यू को पास करेगा, तो उसको स्टोर करने की कहीं ना कहीं तो जगह होना चाहिए ना। तो उस जगह, वो जो जगह है ना, वो क्या है, वहां पर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में कौन सा जगह है, वो रजिस्टर है। तो उस रजिस्टर को यूज किया जाता है, यानी कि प्रोग्रामर लोग के लिए अवेलेबल है। एक ऐसा रजिस्टर जो प्रोग्रामर लोग के लिए अवेलेबल है होता है, उसी को क्या बोला जाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, जनरल पर्पस रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग के पास दूसरे रजिस्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आप लोग का स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ये क्या है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर का मतलब ये स्पेसिफिकली किसी मकसद के लिए बनाया गया है ना, जो प्रोग्रामर के लिए नहीं है, वो माइक्रो प्रोसेसर उसको खुद हैंडल करेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ऐसे रजिस्टर जो माइक्रो प्रोसेसर खुद हैंडल करता है उसी को क्या बोला जाता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो यहां पर 8 बिट जो रजिस्टर जो है इसमें कुछ वैल्यूज है यहां पर, जैसे मान के चलो 0010 और यहां पर क्या है 1001 है ना। तो टोटल यहां पर कितना बिट है, यहां पर टोटल 8 बिट है। तो इस 8 बिट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है अपने को, 29 मिल रहा है ना। तो यहां पर ये डेसिमल नंबर पे इसको हम लोग यहां पर h करके लिख देंगे, है ना, 29h हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, है ना। रीजन क्या है हेक्साडेसिमल को लिखने का, कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमेशा वो किस पे रहता है, वो हेक्साडेसिमल पे रहता है, ना कि वो ऑक्टल में रहेगा, ना ही तो वो डेसिमल में रहेगा, ना ही तो वो बाइनरी में रहेगा। जब भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमेशा हम किस में करते हैं, हेक्साडेसिमल में करते हैं हम लोग, चाहे वो एड्रेस के लिए हो चाहे वो डेटा के लिए हो। डेटा जो मिलेगा वो तो डिकोडर उसको 01 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एज अ प्रोग्रामर अगर मैं प्रोग्रामर अगर हूं तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, वहां पर हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 4 + 5 कर रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है यहाँ पर, जो कि क्या हाई लेवल लैंग्वेज है ना। तो 4 और 5 को मैं कहीं ना कहीं तो स्टोर करूंगा। अगर मैं 4 और 5 को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, 4 और 5 अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे कि सी पे 4 और 5 को मुझे जोड़ना है, और 4 और 5 को जोड़ करके मुझे ऐड करके क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो 4 और 5 को लिखूंगा तो हाथ पे तो नहीं रखूंगा 4 और 5, या कहीं हवा पे तो नहीं रखूंगा 4 और 5 को, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो उसको कहां पे रखूंगा, उसको मैं वेरिएबल पे रखूंगा, और वेरिएबल को मैं बहुत ज्यादा बना सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा बना सकता हूं। वेरिएबल जो है जितने चाहे मैं उतने बना सकता हूं यहाँ पर, है ना। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो वेरिएबल को अंदर पे जब काम कर रहे हैं, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर है। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात जब आती है तो क्या होता है, हम लोग बहुत न्यूमरस नंबर ऑफ क्या करते हैं, वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं वहां पर, है ना। लेकिन जब हम लोग असेंबली लेवल पे जब आते हैं तो हमको उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स नहीं रहती है मौजूद, वहां पर क्या रहता है, वहां पर रजिस्टर मौजूद रहता है ना। और रजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो वो कहां पर, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो क्या है, हार्डवेयर के अंदर पे आता है। वो रजिस्टर जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है क्या हार्डवेयर है, वो तो हार्डवेयर है ना। तो हार्डवेयर पे जब आता है तो वहां पर वो लिमिटेड हो जाता है, कंसाइंट हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। तो टोटल 8085 में
वैल्यूज को, डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, जिसको हम लोग रजिस्टर बोल रहे हैं? टोटल 7 रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। बात समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका एक बेसिक मकसद देखते हैं, वर्किंग स्टाइल देखते हैं, है ना? है ना? यहां पर हम लोग डायग्राम को थोड़ी देखेंगे तो समझना मुश्किल होगा, हम लोग इसको छोटे पार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है हमारा आर्किटेक्चर 8085 का। ओके, तो ये देखो हमारे पास ये माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में क्या दिया हुआ है? प्रोग्राम काउंटर दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है ना, इंस्ट्रक्शन डिकोडर दिया हुआ है। ओके, तो और यहां पर क्या दिया हुआ है? ये क्या है हमारे पास? मेमोरी है ना। ये एरिया जो है क्या है? मेमोरी है। ये एरिया जो है ये क्या है हम लोग का? ये एरिया जो है ये क्या है हम लोग का? माइक्रो प्रोसेसर है ना। ये एरिया माइक्रो प्रोसेसर है, ये एरिया क्या है आप लोगों का? मेमोरी है। ओके, और यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम प्रोग्राम काउंटर को क्यों लिए यहां पर, है ना? देखो, माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप पढ़ोगे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या पढ़ना, कि कहां से अपने को स्टार्ट करना, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, यहां से, फ्लैग से, टेम्पररी रजिस्टर से, एएलयू से, ऐसा है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होता है ना। और वो स्टार्टिंग कहां से होगा? हमारे पास प्रोग्राम काउंटर से होता है। ओके, हमेशा माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है वो यहाँ पर है आप लोग का? प्रोग्राम काउंटर ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो रीजन इसका क्या है, इसको हम लोग अभी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो, अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को फोन पे, अगर हम, मैं एज एन एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं ना, इसको आप लोग रिलेट कर लेना 8085 से। ओके, एज एन एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं इसको। ठीक है, मान के चलो मैंने व्हाट्सएप को क्लिक किया, तो व्हाट्सएप को क्लिक किया तो उसके कुछ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन कहां पे आ जाएंगे? मेमोरी में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना? जब वो आएंगे, जैसे क्लिक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रहा है मेमोरी पे, तो उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस होगा जहां से वो काम कर रहा होगा, है कि नहीं? जैसे मैं क्लिक किया तो इंफॉर्मेशन आ गया, तो प्रोसेसर उसको लेगा ना। मतलब जैसे क्लिक कर रहा हूं तो इंफॉर्मेशन जा रहा है ना प्रोसेसर, बाकी ये करना है उसको, है ना? तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो स्टार्टिंग जो एड्रेस जो है वो किसके पास जाता है? हमेशा माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम काउंटर के पास जाता है। सबसे पहला एड्रेस जो मिलेगा वो कहां मिलेगा आप लोगों को? प्रोग्राम काउंटर के पास ही मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अब इसको दूसरे नजर से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम लोग को प्रोसेस करना है ना। अब प्रोग्राम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। तो हमको क्या कर रहे हैं? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमें मिल चुके हैं, मेमोरी के पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं 8085 में, है ना। अब इसको थोड़ा सा 8085 की नज़र से देखो आप लोग, है ना। जो मैं वहां पे बोल रहा था व्हाट्सएप में या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में, वो चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है ना। इसको हम लोग, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा लो लेवल पे देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर, है ना, देखो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गए। तो जो इंस्ट्रक्शन जो आया है, वो पहला जो भी कोड आया है वो मान के चलो कहाँ पे आया है? 4000 एड्रेस पे आया है ना। अब 4000 एड्रेस में बोल रहा हूं तो ये इसका मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? कि ये हेक्साडेसिमल है। ये क्या है आप लोग का? हेक्साडेसिमल है ना। 4000 एच है, 4001 एच है, 4009 एच है। ये क्लियर हो गया? अगर ये हेक्साडेसिमल है 4000, तो टोटल बिट कितना होगा इसका? 16 होगा। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब 4 हेक्साडेसिमल मिलता है तो टोटल बिट कितनी होती है? वहां पर 16 की होती है। अगर ये अगर 2 हेक्साडेसिमल रहता तो टोटल बिट कितना रहता? वहां पर 8 बिट का रहता। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जो एड्रेस जो है वो यहाँ पर क्या है आप लोग का? 4000 है। क्वेश्चन ये कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पर 4000 ही क्यों लिया गया है, या 2000 ही क्यों लिया गया है, 1000 ही क्यों लिया गया? यहाँ पर हमने 20 क्यों नहीं लिखे हैं, 20H क्यों नहीं लिखे हैं, 22H क्यों नहीं लिखे हैं? रीजन इसका ये है स्टूडेंट्स कि 8085 जो है वो कितने बिट पे काम करता है? उसका एड्रेस हमेशा 16 बिट पे काम करता है। और 16 बिट को कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में, तो हमको 4 बिट हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू मिलेगा अपने को हमेशा। ये चीज याद रखना आप लोग हमेशा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गया 4000 में आ गया, सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया, 9th इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया, है ना। तो प्रोग्राम काउंटर जो है सबसे पहले क्या कर रहा है? एड्रेस बस के थ्रू इस 4000 को क्या कर रहा है? इस 4000 को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? इस 4000 को क्या कर रहा है? निकाल रहा है ना। इसको देख लेते हैं, है ना। तो
8085 जो है वो क्या कर रहा है, इसका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे जो प्रोग्राम काउंटर है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, एड्रेस बस के थ्रू सबसे पहला जो एड्रेस जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, पहले इंस्ट्रक्शन का जो भी पहला इंस्ट्रक्शन आया है उस पहले इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम काउंटर के थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू उस एड्रेस को यहाँ पर क्या किया गया है, स्टोर कर दिया गया है। बात समझ में आ गया? 4000 एड्रेस यहाँ पर आ गया है। जब 4000 एड्रेस आ गया है तो इसके कंपेयर में देखो क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी कि कुछ कोड होगा यहाँ पर। तो क्या कर रहा है प्रोग्राम काउंटर, क्या कर रहा है, कंट्रोल बस के थ्रू क्या कर रहा है, आप लोगों को आरडी भेज रहा है ना। यहां पर क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है, तो यहां पर रीड करेगा कि राइट करेगा, ऑब्वियस है वहां पर रीड करेगा। खाली रहता तो वहां पर राइट करने के लिए जाए, क्योंकि खाली है वहां पर, और किसी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है तो खाली है, और प्रोसेसर से प्रोसेसर की कोई चीज आ रहा है तो वहां पर राइट ही करेगा वहां पर, है ना। ये ऑब्वियस वाली चीजें हैं यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर एड्रेस फुल है, यहाँ पर डेटा भी फुल, इंस्ट्रक्शन भी है यहाँ पर, तो ऑब्वियस वहां पर क्या करेगा, रीड करेगा, है ना। तो यहाँ पर अपने को प्रोग्राम काउंटर में क्या हुआ, यहाँ पर 4000 मिल गया, पहला एड्रेस मिल गया। तो पहले एड्रेस में क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, एक सिग्नल जाएगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू, और वो क्या कमांड देगा, रीड कमांड देगा, और इस रीड कमांड से क्या होगा, पहला आप लोगों का इंस्ट्रक्शन आएगा, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कहां पर स्टोर होगा, आप लोगों का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे स्टोर होगा। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे स्टोर होगा वैसे ही प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर जो है 4000 एड्रेस से वो कहां चला जाएगा, 4001 एड्रेस पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ये आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा, जब आप लोग आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी कर रहे होगे तो, एएलयू के बारे में। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसको फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या क्या हो रहा है देखो, यहां पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर जो है सबसे एड्रेस बस के थ्रू क्या कर रहा है, एड्रेस को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। एड्रेस यहां पर आ गया है ना, एड्रेस यहां पर आ गया, और जब एड्रेस जब आ गया है तो उस एड्रेस में क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, कंट्रोल बस के थ्रू क्या कर रहा है, रीड भेज रहा है। रीड इसलिए भेज रहा है ताकि उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया जा सके, रीड किया जा सके। और जैसे ही उस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, डेटा बस के थ्रू क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। फेच करने के बाद क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे क्या कर दिया, डेटा को स्टोर करके रख दिया। जैसे ही डेटा को स्टोर किया वैसे ही प्रोग्राम काउंटर क्या किया, प्रोग्राम काउंटर 4000 एड्रेस से कहां पे पहुंच गया, 4001 एड्रेस पे पहुंच गया, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे पहुंच गया। एड्रेस को हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हमको एड्रेस नहीं पता रहेगा तब तक हम इंस्ट्रक्शन को भी फैच नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे काम करता है ना। अब जो कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे जब आता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास जाता है, और इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या कर रहा है, इसको डिकोड करता है। यानी कि वहां पर क्या मिला आप लोग को, ऑपकोड मिला है। इंस्ट्रक्शन जो उसे मिल रहा है ऑब्वियस है वो वहां पर क्या है, 0101 पे है, वहां पर हेक्साडेसिमल पे है नहीं। एड्रेस जो है वो यहाँ पर कैस में काम कर रहा है, हेक्साडेसिमल में काम कर रहा है, लेकिन जो कोड जो मिला, इंस्ट्रक्शन जो मिला ऑब्वियस वहां पर क्या है, वो 0101 के फॉर्मेट में है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो उस चीज को डिकोड करने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। तो देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिसाइड कर होने के बाद वो फिर ऑपरेशन करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए फिर आगे में प्रोसेसर के पास भेजता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग बड़े डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो, ठीक है, बात समझ में आ गया। देखो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस मिला, है ना। एड्रेस से रीड ऑपरेशन, है ना, कंट्रोल बस के थ्रू क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भेजा, मेमोरी को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। रीड ऑपरेशन से क्या हुआ देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना। फिर से हम लोग स्टडी करते हैं। प्रोग्राम काउंटर के पास क्या हुआ, यहाँ पर
ये जो एड्रेस बस है वहां से क्या आया, एड्रेस आया। एड्रेस जैसे ही आया इस एड्रेस बस के थ्रू, तो हमारा जो प्रोसेसर जो है वो क्या किया, रीड के थ्रू क्या किया, मेमोरी के पास भेजा और क्या किया, डेटा को लिया, है ना। डेटा को जब लिया तो कहाँ पे आया, वो यहाँ पर आया, वो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आया, इस बस के थ्रू आया। और डेटा आप लोगों का यहाँ से आते हुए 8 बिट इंटरनल डेटा बस से कहाँ पे आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आ गया। ओके, और ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किसको भेज दिया, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास भेज दिया, है ना। और ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर कहाँ पे भेज दिया, वो इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया। यही आपका मेन यूनिट है इस माइक्रो प्रोसेसर का, चाहे वो कोई सा भी माइक्रो प्रोसेसर हो, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ही आप लोग का मेन डिवाइस होता है, यही आप लोग का ब्रेन है। यहाँ से वो प्रोसेस करने के लिए भेजेगा कि एलयू के पास भेजना है, कि टेम्पररी रजिस्टर के पास भेजना है, कि एक्यूमुलेटर के पास भेजना है, कि फ्लिप फ्लॉप के पास भेजना है, इंटरप्ट कंट्रोल के पास भेजना है, कि सीरियल आउटपुट के पास भेजना है, कि फिर से रजिस्टर के पास भेजना है, कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास भेजना है, कि यहाँ पे भेजना है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर जो है वो आप लोग का क्या है, एक्यूमुलेटर है ना। ठीक है, जब भी हम लोग देखो, जब भी हम लोग असेंबली कोड जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ए डी डी ए बी करके लिखेंगे, है ना। ऐड का मतलब ऑब्वियस है क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं कहाँ पर, ए रजिस्टर पे और बी रजिस्टर पे। ठीक है, तो 8085 में पहला जो भी ऑपरेंड होगा, है ना, फर्स्ट ऑपरेंड जो होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है ना। ये जो देख रहे हो एक्यूमुलेटर, जो भी ऑपरेंड आएगा ऐड करना है अपने को, 10+2 करना है मान के चलो, तो 10 जो है वो पहला ऑपरेंड है ना, तो ऑटोमेटिकली वो कहां पे स्टोर होगा, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, 10 पहला ऑपरेंड है ना। बी जो है सेकंड जो है, जो 10+2 कर रहे हैं, तो 2 जो है वो क्या सेकंड ऑपरेंड है, उसको हम लोग ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है BCDEHL, इसमें से कोई से भी हम लोग रजिस्टर को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान के चलो यहां पर देखो असेंबली कोड को हम लोग कैसे लिखेंगे, कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड का जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ADD AB है ना। तो 8085 में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ADDB करके लिखेंगे। क्यों, बात समझ में आ रहा है क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा, ए पे जाएगा, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, वो तो हमारा फिर कोड को क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा वहां पर, है ना। तो जब हमको पता है कि पहला ऑपरेंड जो है जो भी हम लोग लिखें वो ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा, वो एक्यूमुलेटर में ही जाएगा, है ना, एक्यूमुलेटर में ही जाएगा, तो हम लोग क्यों लिखें उस ए को। तो 8085 का जो सिंटेक्स है लिखने का, असेंबली कोड लिखने का, वो ये है। 8086 में इस तरीके से लिखते हैं, ADDAB करके लिखेंगे, है ना। और 8085 में कैसे लिखेंगे हम लोग, ADDB करके लिखेंगे, क्योंकि पहला ऑपरेंड जो एक्यूमुलेटर है, ए में है, उसमें जाएगा ही जाएगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, तो ए को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान के चलो इसका ऑपरेशन हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मान के चलो हम लोग ने कोड लिखा ADDB करके, है ना, तो ADDB करके लिखा, बी पे मान के चलो क्या है हमारे पास 5 है, और ए पे मान के चलो हमारे पास क्या है 10 है ना। तो 10 जो है ऑटोमेटिकली ए में आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया, है ना। और 5 जो है वो मान के चलो बी पे है ना। जब ऑपरेशन जब परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से जब इंस्ट्रक्शन डिकोडर यहाँ पे भेजा जा चुका है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको डिकोड कर लिया ऑपकोड को। एलयू जो है वो क्या कर रहा है, एलयू उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का सिग्नल दे चुका है ना। तो जो 5B पे था वो यहां से होते हुए कहां पे जाएगा, वो टेम्पररी रजिस्टर पे जाएगा, है ना। तो ए पे क्या है हमारे पास 10, टेम्पररी रजिस्टर पे क्या है हमारे पास 5, है ना। और यहां से होते हुए एलयू के पास जाएगा, यहां पर ऑपरेशन क्या आया आप लोग के पास, क्या आया 15 आया। यहां से होते हुए आप लोग को कहां पे जाएगा, फिर से इंटरनल डेटा बस में जाएगा, और यहां से होते हुए देन वो आउटपुट की तरफ चला जाएगा कि क्या आउटपुट है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। इस तरीके से आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो एक टेम्पररी रजिस्टर के बारे में भी पढ़ लिया, एक्यूमुलेटर के बारे में भी पढ़ लिया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जहां पर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा जाता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर ऐसा डिकोडर होता है जहां पर इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रखते हैं हम लोग यहाँ पर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब जब भी इंक्रीमेंट होता है, मान के चलो जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जब जाएगा तो इंक्रीमेंट होगा हमारा प्रोग्राम काउंटर, तो इंक्रीमेंट करता है। ये चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो क्या बच गया हम लोग के पास, ये फ्लिप फ्लॉप बच गया, फ्लैग है ना।
तो फ्लैग के बारे में इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये आप लोग का थोड़ा सा असाइनमेंट रहेगा स्टूडेंट। फ्लैग के बारे में आप लोग टोटल आप लोग को खुद को आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का क्या है, आप लोग का स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर भी आप लोग का थोड़ा सा असाइनमेंट दिया हूँ आप लोगों को, आप लोग इसे आप लोग असाइनमेंट में ले लेना। बात समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्यूरी कर सकते हो कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आप लोग का 8088 माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो 8085 के बाद हमारे पास आता है 8088 माइक्रो प्रोसेसर आता है, ठीक है। तो है ना 8088 जो है ये 1979 में डिस्कवर हुआ था, है ना। 8086 के बाद है ना 8085 के बाद 8086 आया था, 8086 के बाद 8088 आया था, है ना। और ये भी 8 बिट पे काम करता है। डिफरेंस बिटवीन 8088 एंड 8086 इज एक्सटर्नल डेटा बस, इट वाज रिड्यूस फ्रॉम 16 बिट टू 8 बिट, है ना। तो जो एड्रेस बस जो है वो किस पे काम कर रहा है, आप लोग एक्सटर्नल डेटा बस जो है वो किस पे काम कर रहा है, यहाँ पर 8 बिट डेटा बस पे काम कर रहा है ना, 16 बिट डेटा बस पे काम नहीं कर रहा है ना। तो आप लोग का जो 8086 जो है वो उसका डेटा बस जो है वो 16 बिट पे है ना, लेकिन 8088 का जो डेटा बस जो है वो क्या है, 8 बिट है ना। यही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है ना। और ये उसका आप लोग का पिन डायग्राम है यहाँ पर, है ना। तो 8085 और 8088 पे जो डिफरेंस जो नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है आप लोग का, ये मिनिमम मोड और ये मैक्सिमम मोड नज़र आ रहा है ना। तो ये आप लोग का पिन डायग्राम है 8088 का, और ये पिन डायग्राम है आप लोग का 8088 का, और ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है 8088 माइक्रो प्रोसेसर का। इसको आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेना, पॉज करके आप लोग पढ़ लेना, है ना। और ये आप लोग का छोटा सा एक असाइनमेंट है। स्टैक पॉइंटर के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में विथ सुटेबल डायग्राम, और फ्लैग रजिस्टर ऑल फ्लैग रजिस्टर विथ सुटेबल डायग्राम को भी आप लोग को एक्सप्लेन करना है। आप लोग का असाइनमेंट इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, manish@html.com। लास्ट डेट है आप लोग का 8 अगस्त 2020, ओके। तो आज के लिए इतनी स्टूडेंट्स, थैंक यू।